हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले इंडिजिन आईपीओ के एनालिसिस। हम लोग देखने वाले उसके फाइनेंशियल मैट्रिक्स क्या है, क्या बिजनेस मॉडल है कंपनी का, किस तरीके से कौन से बिजनेस मॉडल से वो कितना रेवेन्यू जनरेट करता है और किस तरीके से हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए या फिर नहीं देखना चाहिए। तो फटाफट से शुरू करते हैं बेसिक डिटेल्स के साथ में कि क्या डिटेल्स है इस आईपीओ की। तो आईपीओ का जो इश्यू प्राइस है वो कहीं ना कहीं 430 से लेकर 452 रुपीज के बीच में देखने को मिलता है। इसके साथ ही साथ में जो लॉट साइज है वो है 33 शेयर्स का। इसके अलावा अगर आप बात करें इशू साइज की, जो ओवरऑल इशू साइज है वो 1841 करोड़ रुपए का। तो ओवरऑल जो इशू लेके आ रही है कंपनी वो लेके आ रही है 1841 करोड़ रुपए का। इसके साथ ही साथ जो मिनिमम अमाउंट हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं वो कर सकते हैं 14,916। तो ओवरऑल जो एक लॉट की वैल्यू निकल के आती है जो आईपीओ में अप्लाई करने पे आपको इन्वेस्ट करनी पड़ेगी वो है 14,916। तो चलिए और डिटेल्स देखते हैं कि क्या और डिटेल्स हैं आईपीओ के। तो फेस वैल्यू निकल के आती है कंपनी के शेयर प्राइस की, वो निकल के आती है 2 रुपए की। साथ ही साथ में जो अलॉटमेंट डेट है वो है 9 मई 2024। तो अलॉट होते हुए आपको दिखेगा ये आईपीओ 9 मई को। इसके अलावा जो रिफंड डेट है, अगर आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको आईपीओ नहीं होता है, शेयर अलॉट नहीं होते हैं, देन आपका पैसा आपको रिफंड होगा और वो रिफंड डेट है 10 मई 2024। इसके साथ ही साथ में जो लिस्टिंग डेट है वो है 13 मई 2024। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपको 13 मई को ये लिस्ट होता हुआ दिखेगा शेयर। इसके साथ ही साथ में जो अलॉटमेंट डेट है वो है 9 मई 2024। इसके अलावा आप देखिए 1841 करोड़ में से जो ब्रेकअप दिया गया है वो है ऑलमोस्ट 1081 करोड़ जो है वो ऑफर फॉर सेल है। जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं वो लोग उसमें उनके लिए ऑप्शन दिया गया है ऑफर फॉर सेल, वो अपनी इक्विटी को ऑफलोड कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ में जो फ्रेश इशू कर रही है कंपनी, जो नए शेयर्स बना रही है कंपनी, उसकी जो वैल्यू है वो है 760 करोड़। ओवरऑल आप अगर देखेंगे तो वो निकल के आता है 1841 करोड़ का ओवरऑल इशू प्राइस। अगर मैं बात करें चलूं इंडिजिन आईपीओ के बारे में, तो देखिए कभी भी हम लोग किसी भी आईपीओ को एनालाइज करना होता है तो 3 इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स हम लोग लेके चलते हैं। नंबर 1 कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, उसके अलावा कंपनी की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो क्या है, साथ ही साथ में जो वैल्यूएशन हमें देखने के लिए मिल रही है, जो प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है वो क्या है। ये तीनों मैट्रिक्स जब हम लोग एनालाइज कर लेते हैं तब हमें एक अच्छा आइडिया लग जाता है कि वेदर वी शुड इन्वेस्ट इन अ पर्टिकुलर आईपीओ और वी शुड अवॉइड फ्रॉम अ पर्टिकुलर आईपीओ। तो चलिए आने वाले वीडियो में हम लोग जानते हैं तीनों ही मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा डिटेल में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कंपनी पे किस बिजनेस मॉडल पे काम करती है, क्या एग्जैक्टली कंपनी का बिजनेस है। तो कंपनी ओवरऑल 3 सेगमेंट्स पे काम करती हुई दिखती है। अगर बात की जाए क्या इस तरीके की कोई और कंपेटिटर मौजूद है कंपनी की, तो डेफिनेटली यहां पर एक ग्रीन सिग्नल है कि कंपनी के पास कोई भी कंपेटिटर अवेलेबल नहीं है। अगर मैं बात करी चलूं अभी जो भी कंपनी लिस्टेड है एनएसई के ऊपर, साथ ही साथ में कंपनी का जो पहला डिवीजन है वो है एंटरप्राइज कमर्शियल सॉल्यूशन। एंटरप्राइज कमर्शियल सॉल्यूशन में कंपनी स्ट्रेटजी एंड कंसल्टिंग, इसके साथ ही साथ क्रिएटिव एंड कंटेंट सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है अपने क्लाइंट्स को। अब आप लोग ये भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो मार्केटिंग ऑपरेशंस हैं कंपनीज के, इसके अलावा जो डेटा एनालिटिक्स का काम है वो भी ये कंपनी कहीं ना कहीं अपने क्लाइंट्स के लिए करवाता हुआ दिखता है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट काम ये अपने क्लाइंट्स के लिए करता है वो है पेटेंट सर्विसेज। तो ओवरऑल एंटरप्राइज कमर्शियल सॉल्यूशन में हमें ये सारे सेगमेंट देखने के लिए मिलते हैं अगर बात की जाए इस पर्टिकुलर कंपनी की। इससे कहीं ना कहीं कंपनी का जो रेवेन्यू आता है वो आता है 58% का। ओवरऑल रेवेन्यू का जो शेयर है उसमें से इसका 58% आता है एंटरप्राइज कमर्शियल सॉल्यूशन से। इसके अलावा जो चीज देखने वाली है वो ये है कि कंपनी का ये जो सेगमेंट है वो कहीं ना कहीं अच्छे सीएजीआर के साथ ग्रो करता हुआ देखा जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करके चले जो दूसरा सेगमेंट है वो है एंटरप्राइज मेडिकल सॉल्यूशन। एंटरप्राइज मेडिकल सॉल्यूशन, तो एंटरप्राइज मेडिकल सॉल्यूशन में कंपनी मटेरियल रिव्यू ऑपरेशंस एंड कंप्लायंस कहीं ना कहीं करते हुए दिखता है अपने क्लाइंट्स के लिए। इसके अलावा कंपनी कहीं ना कहीं मेडिकल इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, सेफ्टी एंड फार्माकोविजिलेंस, प्राइसिंग एंड मार्केट एक्सेस, मेडिकल राइटिंग, रेगुलेटरी अफेयर्स, लर्निंग एंड डेवलपमेंट प्लस हेल्थ इकोनॉमिक्स एंड आउटकम्स रिसर्च। ओवरऑल ये सारे सेगमेंट्स कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर बिजनेस सेगमेंट में कंपनी करते हुए दिखता है अपने क्लाइंट्स के लिए। इसके अलावा जो एंड में बचता है वो बचता है डिजिटल मेडिकल इक्विवेलेंस। तो आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से इस पर्टिकुलर बिजनेस सेगमेंट में कंपनी किस तरीके से मल्टीपल सेगमेंट्स में काम करती हुई दिखती है अगर बात की जाए अपने क्लाइंट्स के लिए। इससे कंपनी का कहीं ना कहीं यहाँ पर 12.25% का रेवेन्यू जनरेट होता है। साथ ही साथ में इस सेगमेंट में भी जो सीएजीआर है वो भी अच्छा देखने के लिए मिल रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स। इसके अलावा जो लास्ट सेगमेंट है जिसमें कंपनी ऑपरेट करती है वो है ओमनी चैनल एक्टिवेशन सॉल्यूशन। ओमनी चैनल एक्टिवेशन सॉल्यूशन में हमें देखने के लिए मिलता है कि कंपनी कहीं ना कहीं डिजिटल रिप्रेजेंटेटिव का कॉन्सेप्ट लेके आई है। अभी तक जो चलता था फार्मा इंडस्ट्री में वही चलता था कि जो मार्केट रैप है वो फिजिकली जाके प्रोडक्ट्स को पिच किया करते थे, बट कंपनी ने कहीं ना कहीं यहाँ पर एक रिवॉल्यूशनरी कॉन्सेप्ट लेके आई है डिजिटल रैप का। तो यहाँ पर वो ब्रिज करते हुए दिखती है बिजनेस के गैप को, साथ ही साथ में जो बिजनेस है उसे और बेटर करने के लिए काम करते हुए दिखती है। तो ओवरऑल क्लाइंट्स के लिए अभी तक हम लोगों ने देखा किस तरीके से मार्केट में कंपनी काम करती हुई दिखती है डिफरेंट सेगमेंट्स में।
तो इस सेगमेंट की भी अगर बात की जाए तो यहां पर भी आपको रेवेन्यू ऑलमोस्ट 25% देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा जो CAGR है बहुत ही शानदार डबल डिजिट्स ग्रोथ के साथ यहां पे CAGR देखने के लिए मिलता है। इस थर्ड पर्टिकुलर बिजनेस सेगमेंट में बहुत ही अच्छा हमें CAGR देखने के लिए मिलता है इन कंपैरिजन विद अबव सेड टू कमर्शियल सेगमेंट्स। तो ओवरऑल अगर आप बात करके चले बिजनेस जिस भी डोमेन में कंपनी कर रही है, तीनों ही डोमेन की अगर बात की जाए वहां पर हमें एक शानदार CAGR देखने के लिए मिलता है। जो कंपाउंडेड ग्रोथ है वो बहुत अच्छी निकल के आती है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं ग्रीन फ्लैग है। कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो यूनिक भी है और बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म भी कर रहा है। इसके साथ ही साथ में कंपनी के ओवरऑल 65 क्लाइंट्स हैं, जिसमें से जो 20 क्लाइंट्स हैं वो है लीडिंग मेजर फार्मास्यूटिकल कंपनीज। कंपनी काम करती हुई दिखती है लाइफ साइंसेज में, बायो फार्मेसी में। तो वहां पर ये कंपनी ओवरऑल कंटेंट क्रिएशन में, मार्केटिंग में काम करती हुई दिखती है। जो क्लाइंट्स है जैसा कि मैंने आपको बताया वो है चुनिंदा जाने माने क्लाइंट्स। तो ओवरऑल कंपनी की जो पोजीशन है अपने मार्केट सेगमेंट में बहुत ही शानदार दिखती है। इसके अलावा बात करते हैं कंपनी की फाइनेंशियल मैट्रिक्स इस तरीके से दिखते हैं। मेजर फाइनेंशियल जो मैट्रिक्स हैं वो किस तरीके से परफॉर्म होते हुए दिखते हैं। अगर मैं बात करके चलूं जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है टोटल एसेट्स कंपनी के। तो वो कहीं ना कहीं ईयर ऑन ईयर अगर मैं पास्ट ईयर्स की बात करके चलूं तो वो इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। अगर पास्ट ईयर्स में देखा जाए तो यहाँ पे जो भी डिनोमिनेशन लिया गया वो लिया गया करोड़ में। तो अगर 21 की बात की जाए तो वहां पर 596 ईयर था। उसके बाद 22 में ये बढ़ के डबल हो गया 1353 हो गया। इसके अलावा अगर थर्ड पे देखा जाए तो वो हो गया 22,003 करोड़ का। ओवरऑल अगर मैं बात करके चलूं एसेट इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं कंपनी के। अगर रेवेन्यूज की भी बात की जाए तो पास्ट 3 इयर्स में कहीं ना कहीं अप ट्रेंड देखने के लिए मिलता है। कंपनी ने 996 ईयर से अभी जो करंट रेवेन्यू आ रहा है वो आ रहा है 23,064 का ओवरऑल रेवेन्यू देखने के लिए मिला फिजिकल ईयर 2023 में अगर कंपैरिजन की जाए फिजिकल ईयर 2021 से। तो आपको एक चीज तो समझ में आ रही होगी कंपनी कहीं ना कहीं यूनिक पोजीशन में रहती है अगर ओवरऑल मार्केट शेयर की बात की जाए। इसके साथ ही साथ में जो कंपनी के फाइनेंशियल मैट्रिक्स है वो भी कहीं ना कहीं काफी बेहतर है। तो अब एक दो पॉइंट्स के बारे में और बात कर लेते हैं। जो डेट टू इक्विटी रेशियो कंपनी का वो है 0.3, तो वो डेफिनेटली काफी कम है। अगर 1 से बात की जाए तो कि डेट टू इक्विटी रेशियो अगर हम कभी भी ऑब्जर्व करते हैं तो अगर वो 1 से नीचे है तो हम समझ के चलते हैं कंपनी के ऊपर जो लोन है वो हावी नहीं हो रहा है। डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट करने के लिए कंपनी अच्छी हो सकती है। इसके साथ ही साथ में हमें पता चलता है कि जो पी रेशियो है कंपनी का, जो प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है वो निकल के आता है 37.78। देखिए कभी भी प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो को आपको स्टडी करना है तो हमेशा कंपैरेटिवली स्टडी किया जाता है, जो बाकी के कंपनीज है उसके पी रेशियो से कंपेयर किया जाता है। बट क्योंकि कंपनी कहीं ना कहीं मोनोपोली बिजनेस में है इसलिए यहाँ पे ये मार्केट लीडरशिप शो करती हुई दिखती है। और जो भी इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो कहीं ना कहीं ओके ओके दिखता है, ऑल्दो थोड़ा सा ओवर वैल्यूड दिखता है। बट फिर भी अगर बात की जाए ओवरऑल मार्केट सिचुएशन के हिसाब से तो डेफिनेटली यहाँ पे अच्छा प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखने के लिए मिलता है। और यही चीज हमें देखने के लिए मिलती है जब हम बात करके चलते हैं किसी भी एक मार्केट लीडर से। तो अभी तक हमने देखा कंपनी के बिजनेस मॉडल क्या है, इसके अलावा हमने देखा फाइनेंशियल मैट्रिक्स क्या है कंपनी के, साथ ही साथ में हमने देखा कि ओवरऑल जो इशू प्राइस आ रहा है उसके डिटेल्स क्या है। अब बात कर लेते हैं कि इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है और किस तरीके से यहाँ पे लिस्टिंग हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। तो अभी तक के लिए अगर करंट डेट में बात की जाए तो वहां पर 50 से लेके 55% का प्रीमियम देखने के लिए मिल रहा है ग्रे मार्केट में जो भी इशू प्राइस है उससे। तो डेफिनेटली उम्मीदें की जा रही है जो भी यहाँ पे लिस्टिंग गेन्स होंगे वो अच्छे होंगे। बट क्या हमें लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहिए? तो देखिए मेरे राय के हिसाब से तो यही है कि आप इसमें लिस्टिंग गेन्स के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट बी अवेयर, कभी भी आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेके चलनी है, अपना रिस्क एपिटाइट लेते हुए चलना है। क्योंकि इस केस में कभी भी हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं आईपीओ में तो लॉस भी हो सकते हैं। तो आपको दोनों ही पहलू लेते हुए चलने हैं। बट डेफिनेटली कंपनी स्ट्रांग दिख रही है, जो आईपीओ है वो थोड़ा सा प्रॉमिसिंग लगता है अगर बात की जाए लिस्टिंग एज के हिसाब से या फिर लॉन्ग टर्म सिनेरियो के हिसाब से। तो आई होप आप लोगों को जो भी इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेना है वो आप लोग लेंगे अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए। साथ ही साथ में अगर आप लोगों के पास डीमेट अकाउंट नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए डेफिनेटली आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां आपको लिंक मिल जाता है डीमेट अकाउंट ओपन करने का। इसके अलावा अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगाओ, यूजफुल लगाओ तो डेफिनेटली शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक करिए वीडियो को एज वेल एज सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।